राधे राधे भक्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको नवरात्रि के बारे में जितनी भी जानकारी हो सकेगी वो सभी प्रदान करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि घट स्थापना किस प्रकार से करनी है, घट स्थापना में क्या क्या सामग्री की ज़रूरत होती है, साथ ही साथ में मुहूर्त की भी हम बात करेंगे। साथ ही में मैं आपको बताऊंगी कि नवरात्रा का महत्व क्या होता है और आप इस नवरात्रि में किस प्रकार से कैसे क्या कर सकते हैं जिससे कि आपको और भी शुभ फल की प्राप्ति हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। तो मैं आप सभी को बता दूं कि इस बार जो नवरात्रे हैं वो आपके 22 तारीख से लेकर 1 तारीख तक होने वाले हैं। इसका मतलब कि 9 दिन की जगह इस बार 10 दिन के नवरात्रे होने वाले हैं। ऐसा तब होता है जब एक ही तिथि 2 दिन तक पड़ती है और इसी वजह से इस बार जो है 10 दिन के नवरात्रे होने वाले हैं। तो नवरात्रि में सबसे पहला जो काम होता है वो होता है घट स्थापना का। घट स्थापना का मतलब कि जो आप 9 दिन तक नवरात्रि के पाठ बिठाने वाले हैं या फिर माता का जो आप घट स्थापन करने वाले हैं, या फिर हम सीधे सीधे शब्दों में कहें माता की मूर्ति या तस्वीर को जब हम स्थापित करते हैं तो 9 दिन तक हम उसी की पूजा करते हैं। तो वो किस प्रकार से करना होता है, साथ ही में एक कलश को हम स्थापित करते हैं जिस कलश का जो पानी होता है जब आपके नवरात्रे पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद में जो 10वां दिन होता है उस दिन उस कलश के पानी को पूरे आपके घर में आपको छिड़कना होता है, जिससे कि आपके घर में जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं या जो भी कोई दुख तकलीफ कोई भी ऐसी परेशानी है वो सब दूर हो जाती है। क्योंकि वो पानी इतना ज़्यादा पवित्र हो जाता है 9 दिन तक जब हम पूजा करते हैं, माँ की आरती करते हैं, आराधना करते हैं, तो उसका सारा जो फल होता है वो उस पानी में होता है, वो इतना ज़्यादा शुद्ध हो जाता है। तो ये सारी ही जानकारी आज के हम वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले घट स्थापना से। तो घट स्थापना के लिए पहले जो आपको सामग्री की ज़रूरत होगी वो आप सुन लीजिए। सबसे पहले मिट्टी का बर्तन आपको लेना है, साथ ही में थोड़ी सी मिट्टी चाहिए होगी, 7 प्रकार के अनाज जैसे जौ, गेहूँ, चावल, मूंग, इस प्रकार के जो अनाज होते हैं वो आप ले सकते हैं। साथ ही साथ में एक आपको कलश लेना है। कलश मिट्टी का हो सकता है, तांबा या पीतल, जो भी आपकी इच्छा है वो आप कलश ले सकते हैं। साथ ही में आपको गंगाजल लेना है, एक सुपारी, एक सिक्का, थोड़ी सी दूर्वा का मतलब घास होती है तो वो आपको लेनी है। साथ ही में थोड़े से अक्षत, हल्दी की गांठ लेनी है। यदि आपके पास हल्दी की गांठ नहीं है तो आप हल्दी का पाउडर भी ले सकते हैं। साथ में ही लौंग, इलायची, आम या अशोक के पत्ते, लाल कपड़ा या फिर चुनरी, जटा वाला नारियल लेना है, लाल सूत या जिसे हम मौली कहते हैं वो लेना है, रोली, चंदन, फूल और एक दीपक और बाती लेनी है। साथ ही में आपको गाय का घी लेना है। जो भी हमारे धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उन सभी में गाय का घी जो है वो अमृत के समान माना गया है, तो वही हमें ज़्यादातर काम में लेना चाहिए। इसी के साथ में आपको एक चौकी भी लेनी है। और घट स्थापना जो है उसकी विधि इस प्रकार से होगी। सबसे पहले सुबह उठकर आपको अपने नित्य क्रम से फ्री होकर और फिर पूजा का जो स्थल है वो आपका मंदिर हो सकता है या फिर जहाँ पे भी आप पूजा बिठाना चाहते हैं वहाँ पे आपको सफाई कर लेनी है। सफाई करने के बाद में आपको वहाँ पर एक चौकी लगानी है। चौकी को भी आप गंगा जल से या फिर सिंपल पानी से भी अच्छे से साफ़ कर लीजिए। जब आप चौकी लगा दें, आप वहाँ सफाई कर लें तो वहाँ पर गंगा जल का छिड़काव कर दें। उसके बाद में आप जवारे बोने के लिए एक जो मिट्टी का बर्तन आपको बताया था वो मिट्टी का बर्तन आपको लेना है। उसमें थोड़ी सी मिट्टी डालनी है और उसमें जो आपने 7 तरह के अनाज लिए हैं जैसे जौ, गेहूँ वगैरह आपने जो लिए हैं उन सबको उस मिट्टी में डाल देना है और थोड़ा सा उसके ऊपर पानी छिड़क देना है। अब बात करते हैं कलश कैसे तैयार करें। तो जो कलश आपने लिया है वो मिट्टी का, तांबे का, पीतल का, किसी भी प्रकार का आप कलश ले सकते हैं। उस पर आपको लाल रंग की मौली बांधनी है और रौली से स्वास्तिक बनाना है। कलश में जो सामग्री है वो आपको डालनी है, जैसे कि गंगा जल, शुद्ध जल भरना है, जो साफ़ सुथरा जल है वो आपको भरना है और उसमें सुपारी, सिक्का, दूर्वा, अक्षत, हल्दी की गांठ या फिर हल्दी और लौंग, इलायची, ये सभी सामग्री को आपको कलश के अंदर डालना है, मतलब पानी के अंदर आपको डाल देना है। कलश के ऊपर आपको
5 पत्ते सजाने हैं। वो आम के पत्ते हो सकते हैं या फिर अशोक के पत्ते हो सकते हैं, जो भी पत्ते आपको मिल जाएं आप वो पत्ते ले सकते हैं। साथ ही साथ में जब आप ये 5 पत्ते यहाँ पे सजा देंगे कलश के ऊपर, उसके ऊपर आपको एक नारियल स्थापित करना है। लेकिन नारियल को आपको ऐसे ही स्थापित नहीं करना, नारियल को किसी भी लाल कपड़े या चुनरी में लपेटकर फिर उसका जो मुख है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। नारियल का मुख आपको ऊपर की तरफ रखना है और उस नारियल को आपको पत्तों के बीचों बीच रख देना है। तो इस प्रकार से आपका जो कलश है वो स्थापित हो जाएगा। और ये जो कलश है, आप चाहें तो थोड़े से चावल डालकर उनके ऊपर आप कलश को विराजमान कर सकते हैं। नहीं तो जिस बर्तन में या जिस पात्र में आपने जवारे या वो 7 प्रकार के अनाज बोए थे, उस बर्तन के ऊपर आप इस कलश को रख सकते हैं। दोनों ही आपकी इच्छा है। आप चाहें तो कलश को अलग से रख सकते हैं या फिर जो अनाज वाला जो बर्तन है उसमें रख सकते हैं। इसी के साथ में आपको देवी जो दुर्गा हैं, हमारी जो नवरात्रि में अधिष्ठात्री देवी हैं दुर्गा देवी, उनकी या तो आपके पास कोई मूर्ति हो या कोई तस्वीर हो, दोनों ही आप जो इच्छा है आपकी वो उन दोनों में से आप कोई भी एक चीज़ स्थापित कर सकते हैं। चौकी स्थापित करने के बाद में और कलश स्थापित करने के बाद में अब आपको एक दीपक लेना है, उसमें गाय का घी डालना है और साथ ही में एक लंबी बाती बना के उस घी में आपको रखनी है। लंबी बाती का दीपक ही हमें इस वक्त जलाना होता है, क्योंकि ये जो दीपक होता है या जो दिया होता है ये आपको 9 दिन तक अखंड ज्योत जलानी होती है। ऐसा कहा जाता है कि जब हम देवी दुर्गा की आराधना करते हैं, 9 दिन तक उनकी जब आराधना होती है, तो आपका जो दीपक है वो बुझना नहीं चाहिए। वो 24 घंटे 9 दिन तक वो जलता ही रहना चाहिए। इसलिए आपको लंबी बाती का और थोड़ा बड़ा दिया लेना है, जिसमें कि अच्छे से आप घी डाल सकें और वो काफ़ी टाइम तक चल सकें। तो इस प्रकार से आपको दीपक भी जलाना है। और ये जो दीपक है आप कलश के पास में रख सकते हैं। दीपक के नीचे भी आपको थोड़े से चावल या फिर थोड़े से आप गेहूं डाल के उस दीपक को वहाँ पे स्थापित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको माता का आवाहन करना है और कलश की पूजा करते हुए माता की जो मूर्ति या तस्वीर आपने लगाई है उसकी आपको पूजा शुरू करनी है। देखो, जो भी कोई पूजा होती है या जो भी क्रिया होती है वो हमें शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए, नहीं तो हमारी जो पूजा है वो असफल मानी जाती है। तो जो शुभ मुहूर्त है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो 9 दिनों तक जो आपको स्थापित करवाना ही ये सारी चीज़ें, जो आपने कलश रखा है, घट की जो स्थापना की है आपने, उसका जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो कुछ इस प्रकार रहेगा। यदि हम पंचांग की बात करें तो हिंदू पंचांग के अनुसार 22 सितंबर को आपको घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो सुबह 6:09 से लेकर सुबह 8:06 तक रहेगा। यदि हम अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो वह सुबह 11:49 से लेकर दोपहर 12:38 तक रहेगा। इस दौरान आप घट स्थापना कर सकते हैं और माता की जो पूजा है उसकी शुरुआत कर सकते हैं। अब जैसे कि हमें पता है कि नवरात्रि के पहला दिन जो होता है वो माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है, तो आप माँ शैलपुत्री का नाम लेकर उनका मंत्र जाप करते हुए व घट स्थापना करते हुए माँ शैलपुत्री का जो मुख्य मंत्र होता है वह आप बोल सकते हैं, जो कि है ओम देवी शैलपुत्रै नमः। या फिर आप कह सकते हैं या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार से बीज मंत्र का जाप करते हुए आप घट स्थापना कर सकते हैं और नवरात्रि की पूजा की शुरुआत कर सकते हैं। ये पहला जो दिन होता है नवरात्रि का माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है, इसलिए आपको माँ शैलपुत्री का मंत्र का ही जाप करना चाहिए। हर दिन जो भी मंत्र होते हैं या जो भी माँ की आराधना होगी, जिस भी माँ का दिन होगा, वो सभी प्रकार की जानकारी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। आपको माता की कथा से लेकर उनके जो बीज मंत्र हैं और किस प्रकार से आपको उनकी पूजा करनी है, किस प्रकार से आप उनका ध्यान कर सकते हैं, वो सब जानकारी भी आपको मिल जाएगी। तो हमारे चैनल पे आप बने रहिए। यदि आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और इसी प्रकार की वीडियो देखना और सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे फिर ऐसे ही एक वीडियो के साथ में और ऐसी ही जानकारी के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे, जय माँ दुर्गा।